भगवान की जय। तीक्षित नेमिगिरी निमिनगारी की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परमतेशी शांति श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुनसनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ 24 तीर्थंकर से संबंधित प्रसंग चल रहे हैं, जिसमें एक एक भगवान का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो आज श्री 1008 नेमिनाथ भगवान, जो हमारे आपके राहु ग्रह को नष्ट करने में, राहु ग्रह के अरिष्ट निवारक के लिए नेमिनाथ भगवान की आराधना। लेकिन यहाँ नेमिनाथ भगवान का परिचय करते हुए सबसे पहले नेमिनाथ भगवान को कैसे जाने, तो चिन्ह क्या है नेमिनाथ भगवान का? शंख का चिन्ह है। हमारे नेमिनाथ भगवान पूर्व पर्याय में किस नाम से थे? श्री प्रतिष्ठित नाम से थे। हमारे नेमिनाथ भगवान किस स्वर्ग से आए थे? अपराजित स्वर्ग से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए थे। वे कौन सी नगरी थी? सूर्यपुर नाम की नगरी में आए थे। और किस माता के गर्भ में आए थे? शिव देवी माता के गर्भ में आए थे। पिताश्री कौन थे? समुद्र विजय नाम के पिताश्री थे। किस वंश में आए थे? वे यादव वंश में आए थे। किस तिथि में गर्भ अवस्था प्राप्त की थी? कार्तिक शुक्ला षष्ठमी के दिन हमारे नेमिनाथ भगवान ने गर्भ में आए थे। और उसकी उपरांत नेमिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यपुर नगरी में जन्म हुआ था। किस तिथि को हुआ था? श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन हमारे नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। हमारे नेमिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 1000 वर्ष की आयु थी। हमारे नेमिनाथ भगवान कितने ऊंचाई के थे? 10 धनुष की ऊंचाई के थे। नेमिनाथ भगवान का बाण कौन सा था? नील बाण था, जिसे कृष्ण बाण भी कहते हैं। हमारे नेमिनाथ भगवान ने अपने जीवन काल में राजपाट को भोगते हुए, स्वर्ग के वैभवों को भोगते हुए वैराग्य कैसे प्राप्त हो, उसका कारण तो उन्हें जाति स्मरण होता है। और जाति स्मरण के माध्यम से उन्हें वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य की प्राप्ति किस समय में हुई थी? अपराह्न काल में वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। हमारे नेमिनाथ भगवान ने किस जगह पर जाकर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? गिरनार पर्वत के ऊपर जाकर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। किस पालकी में बैठकर गए थे? दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने के लिए किस पालकी में गए थे? देवकुरु नाम की पालकी में बैठकर गए थे। कहाँ गए थे? सहस्रार नाम के वन में गए थे। किस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? बांस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। ऐसे हमारे नेमिनाथ भगवान ने किस तिथि को दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत नेमिनाथ भगवान ने कितने उपवास स्वीकार किए थे? 3 उपवास स्वीकार किए थे। नेमिनाथ भगवान के साथ में कितने और महामुनि राजों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की?
कितने राजाओं को वैराग्य प्राप्त हुआ और कितने राजाओं ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। मसान वैराग्य तो लाखों लोगों को हुआ करता है, लेकिन वास्तविक वैराग्य नेमिनाथ भगवान के समय में 1000 राजाओं ने मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। मुनि दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत इस नगरी में उनका प्रथम आहार होता है। अहलेपुर नाम की नगरी में प्रथम आहार होता है, और प्रथम आहार कौन देता है? बरदत्त नाम के राजाओं ने प्रथम आहार देते हैं। आहार में क्या दिया जाता है? गोचीर से बने हुए, गाय के दूध से बने हुए पकवान प्रथम आहार में दिए जाते हैं। आहार आदि लेते हुए तब ध्यान में लीन है। छद्मस्ति काल है हमारे नेमिनाथ भगवान का। केवल ज्ञान से पहले छद्मस्ति काल कितने समय रहा? 56 मास छद्मस्ति काल रहा। और हमारे नेमिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान किस समय में प्राप्त किया? पूर्वान काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान किस वन में प्राप्त हुआ? सहस्रा नाम के वन में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे बैठकर वह तप कर रहे थे जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? मेघ संग नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर वह तप कर रहे थे, वहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह केवल ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि में हुई थी? अश्विन किसला एकम के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत भगवान नेमिनाथ का समोषण कितना लंबा चौड़ा था? 1.5 योजन का समोषण था। व्यास समोषण का 1.5 योजन का था। नेमिनाथ भगवान के समोषण में कुल कितने मुनिराज की संख्या हुई? 18,000 मुनिराजों की संख्या हुई। कुल आर्जिकाओं की संख्या कितनी हुई? 40,000 आर्जिकाओं की संख्या हुई। हमारे नेमिनाथ भगवान के समोषण में मुख्य गणधर कौन थे? बरदत्त नाम के मुख्य गणधर थे। आहार देने वाले भी मुख्य राजा कौन थे? बरदत्त नाम के ही राजा थे। नेमिनाथ भगवान के समोषण में कुल कितने गणधर हुए? 11 गणधर हुए। मुख्य आर्जिका का नाम राजमती। कौन थी मुख्य आर्जिका? राजमती यानी राजुल मुख्य आर्जिका बनी। कुल कितने श्रावक थे? 1 लाख श्रावक थे और श्राविकाएं 3 लाख श्राविकाएं थी। मुख्य श्रोता कौन थे? उग्रसेन नाम के मुख्य श्रोता थे। केवल ज्ञान के उपरांत उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। उससे पूर्व कितने उपवास किए? 3 उपवास किए। नेमिनाथ भगवान के समोषण से कितने मुनिराजों ने निर्वाण प्राप्त किया? 8,000 महायति राजों ने निर्वाण प्राप्त किया था। अनवद्य केवली नेमिनाथ भगवान के समय में कितने हुए? 4 अनवद्य केवली हुए। केवली काल का समय कितना रहा? 56 दिन का में 700 वर्ष।
केवली काल का समय रहा। हमारे नेमिनाथ भगवान ने निर्वाण किस समय में प्राप्त किया था? वही पूर्वाण काल प्रातः काल में निर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया था? जयंती गिरनार पर्वत से। और कौन सी तिथि में निर्वाण प्राप्त किया था? आषाढ़ कृष्णा सप्तमी के दिन नेमिनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था, मोक्ष रमणी का वर्ण किया था। साथ में जाने वाले और महामुनिराजों की कितनी संख्या थी? 536 मुनिराजों ने नेमिनाथ भगवान के साथ निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त करने से पहले कितना निवृत्ति काल रहा? 1 मास पूर्व निवृत्ति काल रहा। नेमिनाथ भगवान किस अवस्था में, किस आसन में थे तब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई? वे पद्मासन अवस्था में थे। पद्मासन अवस्था से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। नेमिनाथ भगवान के समुषण में या उनके कार्यकाल में कोई चक्रवर्ती हुए? हाँ, चक्रवर्ती हुए। उनका क्या नाम था? ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती हुए। बलदेव पद्म नाम के बलदेव हुए। नारायण कृष्ण जी नाम के नारायण हुए। प्रतिनारायण जरासंघ नाम के प्रतिगंधर हुए। रुद्र नहीं हुए। यक्ष यक्षिणी पार्श नाम के यक्ष थे और कुष्मांडी नाम की यक्षिणी थी। और हमारे नेमिनाथ भगवान ने मुख्य रूप से कौन सा पद प्राप्त किया था? बाल ब्रह्मचारी पद का पद प्राप्त किया था। ऐसे हमारे नेमिनाथ भगवान ने हमारे आपके राहु ग्रह के नाश करने में, जिस राहु ग्रह के माध्यम से हमारे आपके लिए नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन बीमारियों के निवारण करने के लिए हमारे नेमिनाथ भगवान विशेष रूप से राहु ग्रह के नाश करने में समर्थ हैं। शेष हमारे लिए ये एक छोटा सा ग्रंथ है जिसे कभी संग्रह करने का मेरे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस पुस्तिका का नाम क्या रखा गया है? जैन धर्म की रहस्यमयी गुप्त विद्याएं। ऐसी जैन धर्म की रहस्यमयी गुप्त नाम की ये एक छोटी सी पुस्तिका। इसमें एक नहीं, दो नहीं, हजारों यंत्रराज संग्रहित किए गए हैं। उसमें यहाँ पर विशेष रूप से 24 तीर्थंकर भगवान के ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। वही ग्रंथराज में से, उस ग्रंथराज में से यहाँ नेमिनाथ भगवान का राज है। इस यंत्रराज में विशेष विशेष बीजाक्षर और उसके साथ रिद्धि मंत्र आदि इसमें उल्लिखित हैं। ऐसे बीजाक्षरों से हमारे पूर्व आचार्यों ने ये यंत्रराज की रचना की है। इस यंत्रराज को हम विधिवत अपने पास तैयार करके प्रतिष्ठित करके अगर इसका उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और इसे अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारे आपके जीवन में ये यंत्रराज, ये रिद्धि, ये मंत्र क्या काम किए हैं? युद्ध में जय हो, विजय हो और संपूर्ण जगत में आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त हो। जहाँ आप युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे तो आपकी अपने आप यश कीर्ति हुआ करती है। इस प्रकार वर्तमान में अभी चीन एवं अमेरिका आदि का युद्ध की बात चलती है। जब इस युद्ध में जो विजय को प्राप्त होगा वह सारे देशों से
यश को पूजने, यश को मानने, इसके लिए सम्मान्य होता है और वही श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार से कैसे युद्ध हो, हमारे आपके लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, मेरे लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है। वही युद्ध कौन सा है? कर्मों से हमें युद्ध लड़ना है। अब कर्मों से जिन्होंने युद्ध लड़ा है और कर्मों को जिन्होंने पराजित कर दिया है, वही जाकर सिद्ध बने हैं। तो मैं भी वही कर्मों से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके स्वयं विजय को प्राप्त होकर मोक्ष रमणी को वर्ण करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। तो प्यारे बंधु, आप भी मोक्ष रूपी रमणी को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाइए और इस यंत्र की आराधना करें, यंत्रराज की साधना करें और अपने जीवन में मंगल को प्राप्त हो। बोलिए 1008 नेमिनाथ भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर की जय। आचार्य श्री 108 परम तपस्वी पंचरी परम तेसी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।